बहुत चीज़ में ऐसी है। सरकार कोई चीज़ को अपने दिमाग में बैठा ली है कि जनता को लूटना है, खटोड़ना है, मर जाए गड़ा जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार बदलने के मूड में आप पूरी तरह से खोल कर धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं सरकार बदलने का भी नहीं हूँ। मैं आम आदमी का बात कर रहा हूँ। मैं सरकार से शिकायत नहीं हूँ। मैं सरकार को ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार सोचे। आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। आज़ाद भारत में पहली बार अब अनाज और मक्के में भी टैक्स लगने लगा है। हम राजधानी रांची में हैं और यह अल्बर्ट चौक का नज़ारा है। अब अनाज में भी केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी वसूली जाएगी और इसके बाद जो है लगातार कई चीज़ों पर जो है टैक्स की बढ़ोतरी की गई है। लगातार देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से कहीं ना कहीं महंगाई जो है उछाल पर ही है और लगातार जो है उस पर इजाफा देखने को मिल रहा है। लोगों का जो वेतन है वह नहीं बढ़ पा रहा है समय के अनुसार, लेकिन लोगों के ऊपर जो है टैक्स का बोझ सरकार दिन पर प्रतिदिन जो बढ़ाते जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम फीडबैक लेंगे आखिर में जो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे आम आदमी का जो जीवन है और उसके बजट पर कितना असर पड़ रहा है। क्या शुभ नाम है और इस तरह से टैक्स में बढ़ोतरी की गई है 18 तारीख से। अब जो है दूध दही और अनाज में भी जो है अब टैक्स की बढ़ोतरी जो है कर दी गई और लग रही है। अनाज में जो है टैक्स को जोड़ दिया गया। क्या लगता है कि यह राष्ट्र हित में है? नहीं, ये राष्ट्र हित में तो नहीं है। कितना बजट पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर तो है ही। गरीब व्यक्ति क्या करेंगे? गरीब व्यक्ति का मान लीजिए 5,000 ही कमाई है और जैसे बजट ये टैक्स बढ़ा है और हम 6,000 रुपया हमारा महीना आ जा रहा है, तो 1,000 रुपया हम कहाँ से लाएंगे? चोरी बेईमानी तो करेंगे नहीं, जो हमारा तनख्वाह है उसी में चलाना है। तो सरकार से अनुरोध है कि जो खाद्य पदार्थ की सामग्री है उस पर कुछ टैक्स को कम करें। ये कुछ टैक्स को कम करें। कुछ व्यक्ति हैं जो टैक्स पेड करके भी टैक्स को वो करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे गरीब वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, उन लोग का आमदनी तो रोज़ वही है और फिर भी होने नहीं सक रहा है। तो सरकार से अनुरोध है कि टैक्स को कुछ सामग्री पे कम करें। जो रोज़ खाद्य पदार्थ का सामग्री है उस पर टैक्स कम करें, अन्यथा हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। 25 किलो से कम जो है अगर आप आटा लेते हैं तो उस पर टैक्स ली जा रही है। क्या लगता है कि अब मजदूर जो वर्ग है उसको 25 किलो से अधिक जो है आटा लेने पर सरकार जो है मजबूर कर रही है? नहीं, तो मजदूर जैसे मजदूर हुए वो 1 किलो 2 किलो रोज़ लेके जाते हैं। 25 किलो उनके बस के तो है नहीं, तो 1 किलो 2 किलो लेके जाते हैं। तो उस पर सरकार को भी देखना चाहिए कि जो कम मजदूर वर्ग के आदमी हैं तो उनके ऊपर तो रियायत करे, कुछ तो वो टैक्स का प्रावधान निकाले कि कम से कम गरीब व्यक्ति जी सके। अब हम लोग 10,000 रुपया महीना कमाने वाले हैं, उसमें हम कहाँ से देने सकेंगे? पहले हमारा राशन का बिल 5,000 आता था, अब टैक्स बढ़ी है तो 5500 आ रही है। वेतन जो है आपका बढ़ा है 2-4 दिन में? नहीं, ये 2-4 दिन में तो कोई वेतन का वो प्रावधान नहीं है कि बढ़ा है। कहीं से कोई जुगाड़ लगा है? जैसे बोलते हैं कि पीछे दरवाजे से लोग जो जुगाड़ लगा लेते हैं, टेबल के नीचे से पैसा खींच लेते हैं। क्या इस तरह का कुछ जुगाड़ लग पाया है? हम लोग के पास कहाँ से लगेगा? हम लोग तो रोज़ कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं। अच्छा, मजदूर जो है कोड़ी चलाते चलाते कभी सोना निकाल लेता है या हीरा निकलता है क्या? नहीं, ऐसा कहाँ है। ऐसा रहता तो सारा व्यक्ति ही खेत में कुदाल लेके पड़ा रहता, सोना और हीरा निकालता। तो फिर अचानक से जब सरकार जो है टैक्स की बढ़ोतरी करती है, जबकि टैक्स जो है घटाना चाहिए, नहीं लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं अधिक बोझ डाल रही है आम आदमी पर? एकदम बिल्कुल बोझ डाल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार चुनाव में जो है केंद्र सरकार की जो चुनाव हो गया, जो लोकसभा का चुनाव है, उस पर जो है महंगाई क्या लगता है मुद्दा बनेगा? एकदम मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है और इसके जो विपक्ष है ये खुल के इसका वो करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में क्या लगता है कि टैक्स बढ़ोतरी से कितना परेशानी हुई है। हमारे साथ और लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर में क्या फीडबैक है। लगातार राज्य भर में और देश भर में महंगाई बढ़ रही है। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई बढ़ोतरी की जा रही है। गैस की कीमतें बढ़ चुकी है पहले से ही। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है उछाल पर है, अपने आसमान पर है। अब जो है कल से अनाज पर जो है टैक्स लग चुका है, मक्के पर टैक्स लग चुका है और जो है कई वस्तुएं ऐसी हैं इस पर टैक्स लगा, खास करके दूध जो बच्चा पीता है। क्या लगता है कि सरकार को टैक्स कम करना चाहिए? करना चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है ये। केंद्र सरकार को इस चीज़ सोचना चाहिए कि आम आदमी कैसे जिएंगे। जो 100-200 कमाते हैं वो कैसे जो सोचेंगे।
अगर सिलेंडर के दाम इतना बढ़ चुकी है, दूध के दाम इतना बढ़ा देंगे, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कोई भी सरकार हो, हमारा कहना यही चीज़ है कि सरकार को सोचना चाहिए आम जनता के लिए। आप बैठे हैं, सरकार में आपकी है जिम्मेवारी। अगर सिलेंडर के रेट इतना बढ़ता, आम घर में तो चूल्हा जलना बंद हो जाएगी, कोयला जला नहीं सकते हैं, हर चीज़ के लिए मांग है। आप इसी चीज़ को सोच के चलिए कि अगर हर व्यक्ति अगर ये चीज़ सोच ले कि सरकार सोच ले व्यक्ति के लिए कि हमें सोचना है गरीब आम आदमी जनता के लिए, तो सरकार कर सकती है। अच्छा, स्कूल की फ़ी भी जो है बढ़ चुकी है, हर जगह जो है आम आदमी के पॉकेट में कहीं ना कहीं सरकार हो या जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वह डाका डालने का काम कर रही है। क्या लगता है कि इस महंगाई में आम आदमी अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे पाएगा? नहीं, ये तो देखिए सोच है कि स्कूल को भी सोचना है। सरकार बढ़ा रही तो स्कूल भी इस चीज़ को बोल सकता है कि हम ये मेरे यहाँ मेरी गरीब लोग भी पढ़ते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिसको सोचना पड़ता है कि बच्चा किताब ले कि हम अपना घर चलाएं। बहुत चीज़ में ऐसी है, सरकार को इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा ली है कि जनता को लूटना है, खतोड़ना है, मर जाए गड़ा जाए, उससे कोई मतलब नहीं है सरकार को। सरकार को अपना गद्दी में बचाना है, राज बचाना। लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में, क्या लगता है इस बार महंगाई मुद्दा होगा? महंगाई भी मुद्दा होगा। और बात यह है कि अगर सरकार ये चीज़ चुन के आती है तो सरकार जनता के लिए आती है, सरकार अपने लिए नहीं आती है। सरकार अगर जनता के लिए नहीं सोच रहे हैं तो आम आदमी किसके लिए सोचेंगे? हम भी नहीं सोच पाएंगे ना फिर। मतलब सरकार बदलने के मूड में आप पूरी तरह से खोल कर धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं सरकार बदलने का भी नहीं हूँ, मैं आम आदमी का बात कर रहा हूँ। मैं सरकार से शिकायत नहीं हूँ, मैं सरकार को ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार सोचे। ये नहीं है कि सरकार बैठे तो सरकार के ऊपर भी दबाव है, सरकार सोच। दबाव तो पड़ना चाहिए सरकार के ऊपर। हाँ, दबाव कर लिए। हम लोग जनता है, जनता के बारे आप सोचिए, हम कैसे जिएंगे, कैसे करेंगे। हम तो एक गरीब मानते मजदूर है, कपड़ा का व्यापारी है छोटा सा। वोट देने जाते हैं जी, क्यों नहीं जानेंगे? पिछले बार किसको वोट दिए थे? हम तो हर बात देते हैं, हम नाम बताने से कोई फायदा नहीं है। सरकार है, सरकार किसी की आती है जाती है, हम जनता जिसको पसंद करते उनको चुनते हैं। इस बार बदलिएगा वोटिंग से? मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा। अगर ये सरकार अभी भी बहुत अभी टाइम है सरकार के पास, सरकार अगर अच्छी काम करे तो थोड़ा सा घटाए चीज़ को, हम उसके लिए सोचेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर में ये टैक्स की लगातार जो है बढ़ोतरी की जा रही है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार जो है अनाजों में टैक्स वसूल रही है, दूध में जो है टैक्स वसूल रही है, बच्चे जो है दूध पीते हैं, क्या लगता है कि बच्चों को जो है दूध पीना छोड़ देना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, दूध क्यों छोड़ेगा पीने के लिए? बच्चे के लिए दूध पीना बहुत अच्छी बात है। अगर मान के चला अभी शराब जो बिकता है 1000 रुपये 1200 रुपये बिकता है, दूध 2 रुपये अगर बढ़ जाता है तो उसके लिए क्यों पीना छोड़ेगा? अच्छी बात है। अगर सरकार ले रही 2 रुपये टैक्स महंगाई करके तो अपना कुछ फायदा के लिए ले रहा है। देश में जो सैनिक लोग हैं उनके लिए कम करना चाहिए ना जी। कम देखिए, कम तो होना चाहिए, लेकिन देखिए जैसे महंगाई आदमी जैसे लिमिट होना चाहिए ना, ये रहना चाहिए। लेकिन कितना कमा लेते हैं और कितना होना चाहिए? देखिए कमा तो लेते हैं, जितना होना चाहिए उतना तक कमा लेते हैं, कमा लेते हैं, चल जाता है। क्या करते हैं? जी हम काम करते हैं होटल में। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, क्या लगता है कि कंट्रोल में होना चाहिए महंगाई? कंट्रोल में होना चाहिए। कल टैक्स बढ़ोतरी हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, लगता है कि जनहित में कम होना चाहिए? नहीं, खाद्य पदार्थ में कम से कम लिमिटेशन रहना चाहिए। बाकी चीज़ में गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल इस सब में बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन खाद्य पदार्थ में महंगाई कम होना चाहिए। चावल में टैक्स अब लग चुका है और जो है इसके अलावा दूध में भी जो है टैक्स मोटा जो है वसूली जा रही है। क्या लगता है कि बच्चों को दूध पीना छोड़ देना चाहिए? आम आदमी को जो अनाज खा रहा है, जो चावल खा रहा है, आटा खा रहा है, कहीं ना कहीं वो लोग को छोड़ देना चाहिए खाना पीना? खाना पीना कैसे छोड़ देगा? खाना पीना छोड़ने पर तो मर ही जाएगा भूखे। लेकिन महंगाई पर इस पर रोक लें, जो भी जैसे दाल पर बढ़ गया, चावल पर बढ़ गया, आटा के बोरी पर बढ़ गया, जो भी पॉकेट वाला सामान है सब पर जीएसटी लग गया, लेकिन इस सब पर नहीं लगना चाहिए। तो लग रहा है कि इस बार सरकार पर दबाव बढ़ाना चाहिए, लोगों को दबाव डालना चाहिए। और लोकसभा के जो चुनाव होने वाला है 2024 में, इस बार लोग महंगाई के खिलाफ भी वोट करेंगे? नहीं, वोट तो अपना स्तर से करता है लोग, वोट के लिए। महंगाई मुद्दा होगा? महंगाई तो जरूर मुद्दा उठाएगा लोग, विपक्ष पार्टी जो होगा मुद्दा उठाए हुए करेगा। तो आम आदमी नहीं उठाएगा? मतलब आम आदमी का ठेका जो है विपक्ष को दे दिया गया है? नहीं, आम विपक्ष को नहीं दिया गया है, लेकिन कहने का मतलब आम पब्लिक को तो कमाना और खाना है। तो क्या सस्ता हो या महंगा हो, 1 रुपया सस्ता भी होगा तभी खरीदे करेगा, 2 रुपया महंगा होगा तभी खरीदे करेगा। तो महंगाई भी एगो लिमिट ना होना चाहिए जी? महंगाई का लिमिट तो सरकारें कर सकता, हम लोग तो कर नहीं सकते। महंगा आएगा महंगा मिले। महंगाई अगर लिमिट नहीं होगा तो सरकार 2014 में आप लोग बदले थे,
तो अब जो है बदलना चाहिए कि यहीं रहना चाहिए? नहीं तो सर वो तो वोटिंग के ऊपर ना है, वोटिंग किस तरह का। आम आदमी ना वोटिंग देता है। आम आदमी देता है वोटिंग, लेकिन अब उस समय की मूड चेंज होता है। तो इस बार मूड चेंज होने का चांस है? ये अभी तो नहीं बता सकता।